बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से बहुत सारी अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टैंपिंग कब स्टार्ट हो रही है, कौन सा वीज़ा आपको स्टैंप होकर मिलेगा, और इसी तरह उम्रा वीज़ा के हवाले से भी बहुत अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि उम्रा वीज़ा भी बहुत ज़्यादा लोग हासिल करना चाहते हैं। सस्ता भी है, इजी भी है लगवाना। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि 16 जून को बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे कि 16 जून से स्टैंपिंग स्टार्ट होगी, और 16 जून से नहीं हुई। फिर नई डेट आई 20 जून। 20 जून से स्टैंपिंग तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन 20 जून से कंफर्म न्यूज़ आ गई है। कंफर्म न्यूज़ ये है कि सोमवार 23 जून इस तारीख से पाकिस्तान में वीज़ा की सबमिशन का आगाज़ हो जाएगा। ये कंफर्म हो चुका है। 23 जून बरोज़ सोमवार 2025 आप अपना वीज़ा पाकिस्तान के किसी भी ताशीर ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अपॉइंटमेंट मौजूद है तो ठीक है, अदरवाइज़ ताशीर ऑफिस की वेबसाइट पे इस वक्त अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, आप बुक नहीं कर सकते। बहरहाल इसका हल भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहली चीज़ ये कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान में वीज़े के स्टैंपिंग का आगाज़ 23 जून से होने जा रहा है। दूसरी ये कि ये जो वीज़ा आपका स्टैंप होगा, ये वीज़ा आपका 3 महीने का सिंगल एंट्री स्टैंप होगा। ये कंफर्म न्यूज़ है। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, वो आगे जाके क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने जिस बंदे से ये सारी चीज़ें कंफर्म की हैं, मैंने उससे बार बार इसरार किया है कि भाई 3 महीने का वीज़ा ये होगा, सिंगल एंट्री होगा। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये एम्बेसी ने डिसीजन लेना है। अब क्योंकि आपके वीज़े के ऊपर भी जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यही लिखा हुआ है कि एम्बेसी ने डिसीजन लेना है, तो एम्बेसी इसमें हो सकता है कि डिसीजन मुख्तलिफ़ किस्म के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, डॉक्टर है, वो अपनी फैमिली को बुलवाना चाह रहा है, हो सकता है उसको साल का दे दिया जाए, उसको 6 महीने का दे दिया जाए। एक इंजीनियर है, उसको दे दिया जाए, मल्टीपल दे दिया जाए। एक ड्राइवर है, एक लेबर है, टेक्नीशियन है, हो सकता है उसको 90 डेज़ का दे दिया जाए, लेकिन मिनिमम जो है वो 90 दिन का सिंगल एंट्री आपको मिलेगा। एक ये हो गया। दूसरा, इंडिया से भी कंफर्म न्यूज़ है कि आज की डेट में सिंगल एंट्री वीज़े स्टैंप हो चुके हैं, क्योंकि 16 जून को पाकिस्तान में सबमिशन नहीं हुई थी, तो 16 जून को इंडिया में जो सबमिशन हुई थी, अभी उनकी स्टैंपिंग का आगाज़ हो गया है और लोगों को सिंगल एंट्री 90 दिन का मिल रहा है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने मुल्क से सफ़र करना होगा। 30 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया में एंट्री ज़रूरी होगी। ये चीज़ होगी यहाँ पे कंफर्म। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से वीज़ा अप्लाई करने से लेकर वीज़ा स्टैंपिंग तक, टिकट तक, और सऊदी अरेबिया में रहते हुए एक्सटेंशन तक हम विज़िट वीज़ा की तमाम किस्म की जो सर्विसेज हैं वो देते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाकी विज़िट वीज़ा के अभी तक मसाइल चल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जो ही चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो अलहदा से एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अभी आगे चलते हैं। जो आपका उम्रा वीज़ा है, उम्रा वीज़ा पे क्योंकि सऊदी अरेबिया ने सख्ती की है, तो सख्ती असल में आम बंदे पे नहीं की गई, सख्ती की गई है ट्रैवल एजेंट पे, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो वीज़ा निकाल सकता है। उन लोगों पे सख्ती की है, उनको काबू किया गया है कि वो लोगों को जो फैसिलिटीज़ अपने ऑफिस में बैठ के बताते हैं कि हम आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, हम आपको होटल देंगे, फ़लाँ वाला होटल देंगे, इतने दिन का पैकेज होगा, एयरलाइन फ़लाँ होगी, वो सारी की सारी हवाई बातें होती थी, और उसके बाद ट्रैवल एजेंट अपनी मर्ज़ी करता था। तो असल में सऊदी गवर्नमेंट ने उनको काबू करने की कोशिश की है। और अभी विज़िट वीज़ा की आप उम्रा वीज़ा की बात करें तो कल की डेट में एक फैमिली ने सऊदी अरेबिया का सफ़र किया और दमाम में लैंड किया। किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना उनको नहीं करना पड़ा, उनके पास उम्रा वीज़ा मौजूद था। हाँ, उसमें यह था कि वो फैमिली जब पाकिस्तान से सफ़र कर रही थी तो पाकिस्तान से पूछा गया कि आपको उम्रा वीज़ा है, आप जा कहाँ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड दमाम में हैं, हम दमाम में स्टे करेंगे, उसके बाद हम उम्रा के लिए जाएंगे, तो उनके साथ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि उनका पासपोर्ट दिखाएं, उनके इकामा की कॉपी दिखाएं, उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दिखाएं। वो दिखाई गई उनको सारा डाटा, और इसी तरह सऊदी अरेबिया में पहुँचने के बाद भी ये चीज़ें उनसे पूछी गई, उन्होंने वो सारा डाटा दिखाया। तो उसके बाद किसी किस्म का उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये स्टार्ट था, ये पहला केस था उम्रा वीज़ा का जो मेरे सामने आया है कि पाकिस्तान से दमाम का जो सफ़र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से उन्होंने ट्रैवल कर लिया है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है कि जो ट्रैवल एजेंट है जो इस तरह के वीज़ा दे रहे हैं, उम्रा वीज़ा आपको दे रहे हैं, वो आप पर किसी भी पेनल्टी की ज़िम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जो पाबंद किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो उम्रा ज़ायरीन है इनके होटल फ़िक्स होंगे, उनकी जो होटल बुकिंग है वो फ़िक्स होनी चाहिए, कौन से होटल में उसने स्टे करना है, ग्रुप के साथ उसने ट्रैवल करना है, सारी चीज़ें। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पेनल्टी होगी। अब पेनल्टी 2 किस्म की होती है। एक होती है जो उम्रा ज़ाहिर होता है,
जो विजिटर होता है उसे भी हो जाती है, लेकिन जो ट्रैवल एजेंट है उसे तो अक्सर पेनल्टी होती है। तो पेनल्टी जो है उम्रा जो ज़ायरीन है उस पर अगर कोई आती है तो ट्रैवल एजेंट किसी किस्म की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे कि आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ भी कंफर्म होगी, क्लियर होगी। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से और उम्रा के हवाले से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये स्टार्ट है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आगे नॉर्मल होती नज़र आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ज़ाहिर है कन्फर्म तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चीज़ें बज़ाहिर जो नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह इन चीज़ों में बेहतरी नज़र आ रही है। और बाकी रही एक्सटेंशन के हवाले से, अगर आपका भी वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एक्सटेंड इंशाल्लाह वीज़ा करवा देंगे। बाकी अगर आपका पेपर वैलिड है, अबशर वैलिड है, तो आप एग्जिट री एंट्री करके भी अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह की अपडेट्स और वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।